आज आप सीखने वाले हैं ए के कंप्लीट हो गए, तो आई के आज आप कंप्लीट रूल्स सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, उच्चारण के नियम। तो ई का जो उच्चारण होता है वो मुख्य रूप से मेनली छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए इस तरीके से होता है। ये इस ई का उच्चारण है। तो कब और कैसे करते हैं इसके कंप्लीट मैं यहाँ पर रूल्स आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो रूल है वो कहता है कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर से ई आता है तो उस ई का उच्चारण हमेशा बड़ी ई के रूप में होता है। ये तो हो गया इसका रूल। अब स्पेलिंग्स की तरफ चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रूल क्लियर होगा। जैसे कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर वापस ई आता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में जो ई आएगा ना, कोई भी स्पेलिंग होगी तो उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, रीड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आया है, रूल यही कहता है। तो इस ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होगा, जिससे इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सी को स पढ़ा जा रहा है और इस ई को रूल के अकॉर्डिंग बड़ी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है। तो सी बन गया, ये स के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लग गई तो सी और डी का ड और लास्ट में ई आएगा, इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने उच्चारण लिखा है हिंदी में और क्या मीन होता है ये भी बताया है, ताकि आपको इस इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझ में आए, वो कैप भी आप अपने इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए मैं फटाफट से इसको रीड कर दूंगी और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। एम को म, ई और टी को ट, मीट। क्या है? मीट, न्याय शिक्षा देना। फिर ये है कन, सी को क, अ और न। यहाँ पर ओ को कौन नहीं, अ पढ़ा जा रहा है और सी को स, ई, डी को ड, कंसीड, स्वीकार करना। नेक्स्ट है कन, सी ओ एन को आप कन पढ़ दे, कन, व को वी, ई, एन को न, कन्वीन, बुलाना या फिर आयोजित करना। फिर सी ओ एम को कम पढ़ दें, साथ में आप ऐसे जो स्पेलिंग हो, मतलब कि एक साथ पढ़ी जाए, उनको आप साथ में रीड कर दें। जैसे कि सी ओ एम कॉम नहीं होगा, कम हो जाएगा। कम, पी को प, ई और टी को ट, कम्पीट मतलब बराबरी करना। फिर ये है इन, आई एन का इन, टी ई आर टर, सी को स, ई और डी को ड, इंटरसीड, रक्षा करना। प्रैक्टिस करें इसी तरीके से। इन बन गया, फिर कम बन गया, इन कम, प्ल, पी एल को प्ल, ई और टी को ट, इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा। तो यहाँ पर जितनी भी ई आ रही है एक अक्षर छोड़कर दोबारा से आ रही है, इसलिए हमने इस ई को बड़ी ई के रूप में रीड किया है, पढ़ा है। एस टी को स्ट, अम, पी को प, ई और डी को ड, क्या हो गया? डी को ड, स्टैम्पीड यानी कि भगदड़। एस टी को स्ट, एम, एम, ए एम को एम, पी को प, फिर ये ई है, ठीक है, डी को ड, स्टैम्पीड का मतलब है भगदड़। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को आप देख लें, अगर पढ़ने में आपको परेशानी होती हो तो एक बार होगी, लेकिन आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं और फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम का इम, पी को प, ई और डी को ड, इम्पीड मतलब बाधा डालना। फिर है कम, सी ओ एम को कम, प्ल, ई और ट, कंप्लीट मतलब पूरा। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लें तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में ई आ रही है, स्पेलिंग होगी, उसके लास्ट में ई आ रही आएगा, तो इस ई का उच्चारण, ये जो ई आएगा इसका उच्चारण आप ईय करेंगे, ईय कर देंगे, ठीक है। और ई जो है लास्ट में जो ई है इसको क्या करेंगे, आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे और इस ई को ईय और आर को र के रूप में आप प्रोनाउंस कर देंगे। क्लियर हो गया? यानी कि इस पूरे ई आर ई को आप अर रीड कर दें, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि ई आर ई आता है तो इस ई का उच्चारण लास्ट में आएगा तो हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, नहीं रीड करेंगे, लेकिन इस ई को ईय पढ़ेंगे और आर को र। तो आप ई आर ई को आप अर रीड कर दें, यानी ई आर को अर पढ़ दें और ई लास्ट में पढ़ा नहीं जाएगा। तो एम को म, ईय, म, ईय, तो बन गया मिय। क्या बन गया? मिय, यानी कि एकमात्र या केवल। तो मिय पढ़ दें या फिर मियर, इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं। फिर है एस पी एच, स्व, स्व अर, क्या है? स्व ईय, स्व ईय, स्फीयर यानी कि गोल, स्फीयर यानी कि गोल। फिर है एट, ए टी एट, मॉस, एम ओ एस मॉस, पी एच को फ, ईय र, एटमॉस्फियर,
क्या हो गया, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो 3 स्पेलिंग है, 1 2 और होगी, प्रैक्टिस कर लें इस तरीके से। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। 2 व्यंजनों, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लें, 2 व्यंजनों के बीच में यदि ई आर आए तो ई का उच्चारण अ होता है। 2 व्यंजन जैसे कि जे व्यंजन है, के व्यंजन है, इन दोनों व्यंजनों के बीच में अगर ई आर आता है तब हम इस ई आर को अर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अ, यानी कि अ का थोड़ा सा लंबा उच्चारण होगा अ। तो जे को ज अ और के को क, जर्क। क्या होगा, जर्क। जक नहीं होगा क्योंकि ई आर को हम थोड़ा जो अ है ना उसको खींच के रीड करेंगे, तो ये बन गया जर्क यानी झटका। सब में ई आर है 2 व्यंजनों के बीच में, तो आप इस तरीके से पढ़ दें। लास्ट में तो अर पढ़ते हैं अगर ये ई आर आता है तो। ए अब पढ़ा अभी हमने ई आर को, और अर भी पढ़ते हैं, तो एच को ह, अ और डी को ड, हर्ड। क्या पढ़ेंगे, हर्ड, झुंड। फिर है व अ ब, वर्ब। अब वर्ब पढ़ दें और जो आर आ रहा है ना इसका थोड़ा सा उच्चारण करेंगे तो ठीक है, और ना भी करेंगे तो भी करेक्ट है। वर्ब हो गया क्रिया, जो क्रिया होती है इंग्लिश में वो। तो कंप्लीट ये रूल हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक से अधिक शब्द खंड, मतलब थोड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है, उसके लास्ट में क्या होगा, ई एल आएगा, ई एन, ई एन टी और ई आर आएगा, बड़ी स्पेलिंग्स में ऐसा होगा। तब हम क्या करेंगे, ये जो ई आएगा ना इस ई को अ पढ़ेंगे, इनके साथ में ई लगा हुआ है ना इसको हम अ पढ़ेंगे। ई और लास्ट में एल है तो अल पढ़ देंगे, एन है तो एन का न बनता है तो अन हो गया, फिर ई एन टी है एंट हो गया, ई आर को अर हो गया। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो चलिए क्या है, ये टी आई एम, टिम हो गया। टाइम तो नहीं पढ़ेंगे ना, इसको टिम ऐसे रीड करें, साथ में जोड़ के पढ़े हैं, टिम और बी को ब और अर, अर, टिम्बर। ठीक है, इमारती लकड़ी। फिर है पोस्ट, पी ओ एस टी, पोस्ट कर दें आप, पूरा पढ़ दें, पी ओ एस टी पोस्ट होता है, और ई आर को अर, पोस्टर, पोस्टर। प्रैक्टिस करें। फिर है ले, एल ए डबल डी, डी डबल डी को आप ड पढ़ेंगे, ले और डर। क्या हो गया, ले और डर, डबल डी आर डर हो गया, और ई आर को अर हो गया ना, तो इस तरीके से लैडर यानी सी डी। फिर है आर ओ को रो और टन, रो और टन, क्योंकि ई एन को अन पढ़ रहे हैं और टी को ट, रोटन मतलब सड़ा हुआ। फिर है गी वर, क्या है, गी वर। तो आप इसी तरीके से पढ़ें, ये तरीका अच्छा है। गिवर, वी को व पढ़ रहे हैं, गिवर यानी देने वाला। फिर है टैंक, टी ए एन के, टैंक या फिर टैंकर, टैंकर इस तरीके से पढ़ दे, टैंकर मतलब टंकी। फिर है मस्टर, मस्टर एकत्रित होना। तो इसी तरीके से पढ़े, एक एक को आप पढ़ने लग जाएंगे, थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। एम यू एस को एस पढ़ दिया, मस हो गया, टी को ट अर, मस्टर। फिर है ये हो वर, हो वर मंडराना, हो वर। फिर है ये बै, क्या है, बी ए को बै, रन, डबल आर ई एन, रन, बंजर भूमि। प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। फिर ये है, पूरे रूल पे डिपेंड हो जाएंगे तो नहीं होगा, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। शी, एस एच आई, शी वर, शी वर यानी कि कांपना। ई आर को अन, ई आर को अर, ई आर को अर, इस तरीके से। फिर है स्टॉ, एस टी को स्ट और पर, स्टॉपर रोकने वाला, स्टॉपर। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, तो स्टॉपर, स्टॉपर रोकने वाला। फिर ये है मीलर, मीलर, माइलर नहीं पढ़ेंगे, मिलर पढ़ेंगे, चक्की वाला, मिलर। टोकन, अब और तो कुछ पढ़ नहीं सकते इसको, आप टुकन नहीं पढ़ सकते, तो अब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे, टोकन। नेक्स्ट है, अब इसको भी ट्यूनल नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये जो टनल है ये ट और नल, टनल, टनल, टनल का मतलब सुरंग होता है, आप ट्यूनल नहीं पढ़ सकते। और क्या पढ़ेंगे आप, इसको कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम करेक्ट पढ़ पाएंगे। अब इसको राइवर तो नहीं पढ़ सकते ना, रिवर है, रिवर का मतलब नदी, री और वर, री आर आई री, राइवर नहीं तो रिवर, तो आप बिना नियम के भी ऐसे पढ़ पाएंगे। फिर स्काइपर नहीं होगा, स्किपर, क्या होगा, स्किपर, स्किपर, डबल पी ई आर पर, और स्की, स्काई नहीं स्की, कहीं पर स्काई भी पढ़ा जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करें। रूल्स तो आप सीख ही रहे हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। क्या है, 2 व्यंजनों के बीच में आने वाले ई का उच्चारण ए होता है। 2 व्यंजन है यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में, और बीच में ई आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ये वाला ए, छोटा ए जो है ये। प्रैक्टिस कर लेते हैं। ब एड, बैड, बिस्तर। ह एल्ड, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ह ए
और आधा ल और डी होगा, ये हेल्ड होगा आयोजित। अब हेल्ड नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलेगा आधा ल और डी को ड, हेल्ड। फिर बेस्ट, बेस्ट सर्वोत्तम। अब यहाँ पर भी बेस्ट तो नहीं हो सकता ना, बेस्ट तो अपने आप निकलेगा, आधा जो भी है अक्षर है वो रेस्ट। क्लियर हो गया, रेस्ट, रेस्ट आराम। स्पेंट, स्पेंट यानी ये जो एन है ये आधे न के रूप में आ रहा है तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे, स्पेनट तो नहीं हो सकता, खर्च करना, स्पेंट। फिर स एंट यानी भेजा। व एट, वेट मतलब कि गीला। न ए और क, सीके को क, नेक यानी कि गर्दन। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, पढ़ें। डब्लू को व एस्ट, वेस्ट, पश्चिम। नेक्स्ट है टी को ट एंट, टेंट, टेंट का मतलब तंबू, टेंट, ट एंट। क्लियर है, इसी तरीके से आप रीड करें। वो एंट, वेंट मतलब कि गया, वेंट। आप ऐसे पढ़ेंगे, व ई को ए, फिर एन को आधा न, टी को ट, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो एंट, मुंह से निकाले इन इंग्लिश के लेटर्स को। अब एल-ई-टी, लीट नहीं होगा, ल एट, लेट, आज्ञा देना, लेट। तो यहाँ पर ई को ए पढ़ रहे हैं ना, एफ को फ, ए ल ट, फैलट नहीं पढ़ेंगे, फेल्ट, आधा ल निकलेगा तभी करेक्ट जो है इसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, फेल्ट। फेल्ट का मतलब है महसूस किया, फैलट पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर ये जेसट, जेसट नहीं जेस्ट मतलब दिलचस्पी, जेस्ट। इस तरीके से ज एस्ट, न एस्ट, नेस्ट, घोंसला। ल एंट, लेंट, उधार दिया। र एंट, क्योंकि ये जो एन है आधे न के रूप में, इसलिए र एंट, ए के साथ ही आधा न निकल जाएगा, रेंट यानी किराया। प एटो, पेट मतलब पालतू जानवर। ज एटो, जेट, विमान। म एल्ट, मेल्ट, पिघलना। ब एंट, बैंट, ब एंट, बैंट, मुड़ना। ड एंट, डेंट, गड्ढा। न एट, नेट मतलब जाल। तो प्रैक्टिस करें। ब एट, बैट, शर्ट लगाना। फिर है स्पेंट, खर्च करना। क्लियर हो गया होगा आपको ये। र एंड रैंड, ह एल, हेल, हेल, नर्क। य वाई का य ए ल, यल मतलब चिल्लाना। तो डबल एल को ल प्रोनाउंस करेंगे आपको, आप इस डबल एल को ल प्रोनाउंस करें। एल को ल ए ड, लेड मतलब नेतृत्व करना। ल एंड लैंड, उधार दिया। म एंड मैंड, मरम्मत करना। व एल, वेल, ए और ल, वेल, कुआं। ब ए ल, बेल, घंटी। डबल एल को आप ल रीड करेंगे। फिर है डब्लू को व ए ड, वेड, शादी करना। बी को ब एंड, बैंड मतलब झुकना। स्व एल, स्वेल, रहना। फ एल, फेल, इसको फेल नहीं पढ़ेंगे, फेल पढ़ेंगे, ये प्रोनाउंसिएशन होगा, फेल मतलब गिरना। प एग, पैग, जो खूंटी है उसको हम इंग्लिश में पैग बोलेंगे। तो इस तरीके से आप इंग्लिश की और हिंदी दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखें। फ्लो ए ड, फ्लैड, दूर भागना, ठीक है। आर को र ए ड, रेड। फिर है एस को स एंड, स ए न ड, ऐसे पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसको साथ में प्रोनाउंस कर दे, स एंड। आधा जो न है ना, इसको मतलब स के ऊपर ही तो लगा है ना, ये स के ऊपर लगी है बिंदी, तो इस तरीके से स के साथ और ई के साथ ही आप आधे न को प्रोनाउंस कर दे, सेंड, भेजना। ड्व, डब्लू को डब्लू और ये डी और डब्लू है, इसको ड्व ए ल, ड्वेल, रहना, ड्वेल। ये जो डी है ना आधे ड के रूप में है, हलंत लगा है इसके नीचे, इसलिए ड्व। एस को स ए ल, सेल करना, बेचना। ल ए ग, लैग हो गया। फ ए ड, फेड मतलब खिलाया, फेड। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले, यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं आपके ई के प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स है वो। कुछ यहाँ पर क्या है, मतलब ये फिक्स्ड स्पेलिंग्स, इनमें ऐसा होता है कि लास्ट में ई होता है, आपने देखा है कि प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, लेकिन ये कुछ स्पेलिंग है इनमें ई का उच्चारण हो रहा है। जैसे कि इस स्पेलिंग में है लास्ट में ई है, तो इसको हम ई प्रोनाउंस करें, फिनाली,
फिनाली, फिनाल नहीं पढ़ रहे, फिनाली, ठीक है। अंत या समापन जो होता है, फिनाले जिसको बोलते हैं, फिनाली, इस तरीके से ई यहाँ पर इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। अब यहाँ पर है रेसिपी में भी ऐसा होता है, लास्ट में ई है लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना कुछ स्पेलिंग्स में है। फिर इसमें है जैसे कि सिमिली, ठीक है, सिमिली, उपमा अलंकार जो होता है इसको हम सिमिली बोलते हैं, तो सिमिली लास्ट में ई है, इसको भी ई पढ़ा जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर स्पेलिंग्स हैं, इनमें रूल जो है लागू नहीं होते, लास्ट में ई है लेकिन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इन स्पेलिंग को आप देख लें। तो यहाँ पर कंप्लीट जो है ई के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। ए के हो गए, ई के हो गए, अब हम आई के जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं ना वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।